गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और भाई मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। तो भाई यहाँ पे सुबह का टाइम है, खाना पीना हो गया और मतलब कुछ तो हो गया और कुछ रह रहा है अभी। तो यहाँ पे कर रही हूँ भाई मैं काम काम मतलब पूरा सारा सब कुछ हटा उठो के दोबारा सेट कर रही हूँ। मतलब पूरा सब कुछ हटा दिया मैंने, पूरे का पूरा सारी चीज़ें हटा कर दोबारा सेट कर दिया मैंने। और ये भाई जो लंबा दिख रहा है ना, जिस पे कपड़ा बिछ रहा है, हर ये एक स्टैंड खड़ा है, ये भी वो कैबिन है जो इसके पापा ने खुद ने बनाया है। वो कैबिन है भाई। पहले ये मतलब खड़ा था लंबी साइड में, अभी मैंने ऐसे टेढ़ा कर दिया है, मतलब लिटा दिया है। तो इसमें मेरे सारे मसाले के डब्बे वब्बे पहले इस पर रखे थे भाई, इस स्टैंड पर। लेकिन हिमांशु पता है गिरा देता था, कभी कुछ गिराता था कभी कुछ गिराता था। तो मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम सी हो रही थी। फिर मैंने सब कुछ हटा उठो कर, मगर नहीं, मैं दोबारा सेट करूँगी, सारी चीज़ हटा हटा कर मैं दोबारा लगाऊंगी। तो भाई ये सारी चीज़ें मैंने हटा उठो कर न, जो इसमें मसाले डब्बे थे ना इस रैक में, वो मैंने हटा कर ने अरे इस वाले रैक में रख दिए हैं जो इसके पापा ने बनाया है। इसमें सारे मसाले के डब्बे सेट कर दिए हैं। और अभी भाई मतलब पूरा खाली करके ना दोबारा जसाया मैंने पूरे का पूरा। जैसे वैसे तो हो गए थे भाई यहाँ इस मकान में मेरे को 5 महीने हो गए भाई इस मकान में मेरे को आए हुए। तो दिवाली पर भी मतलब मोटी मोटी सफाई करी थी, क्योंकि दिवाली पर भी मेरी ज़्यादा तबीयत सी ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे प्रॉपर सफाई करने के लिए मैं लगी हुई हूँ, क्योंकि और आप लोगों को बता कल की वीडियो में मैंने बताया था कि भाई अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये काम तो मेरे को करना ही करना था। और लड़कियों की थी छुट्टी भाई कल की। भाई ये वीडियो है ना कल की है जो अभी चल रही है, आप ये मत सोचना कि आज की है। आज की वीडियो आगे आएगी, इसी में आएगी। तो ये वीडियो भाई कल की बच्चों की थी छुट्टी लड़कियों की। तो मैंने सोचा कि भाई मैं अपना काम निपटा लेती हूँ साफ़ सफाई का, क्योंकि लड़कियों की छुट्टी है, मेरा काम हो जाएगा। तो लड़कियां ने बनवाई थी भाई आज आलू की सब्ज़ी और पूरी करी मम्मी। बहुत दिन हो गए भंडारे वाली सब्ज़ी खाई, भंडारे वाली सब्ज़ी का मन कर रहा है, वो बना दे और पूरी बना दे। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, हाँ ठीक है। चाबी ले ली, थोड़ी ना कह रही हूँ कि आप, मैं तो ये कह रही हूँ कि चाबी गाड़ी की कदे भैया कल के रात दूसरी ठाई जा। तो सॉरी भैया, इसके पापा बोल रहे थे भाई ड्यूटी जाने के लिए, इसलिए मैं उसको आवाज़ लगा रही थी। तो यहाँ पे भाई बड़े वाली लड़की क्लिप कर रही है और मैं लग रही हूँ साफ़ सफाई में। मेरे अभी बर्तन वर्तन सब रह रहे हैं और मेरे बाल भी कैसे हो रहे हैं पागलों की तरह। मतलब मेरे को हंसी भी आ रही है, अपने आप पे पागलों जैसी दिख रही हूँ। मैंने उस टाइम नहीं देखा जब मेरी वीडियो बना रही थी, लड़की बना रही थी, लेकिन अब जो वॉइस कर रही हूँ ना, तब मेरे को लग रहा है कि पागलों जैसी दिख रही है। तो बिल्कुल आज तो जब मेरी वीडियो देखेंगे ना, वो भी कहेंगे मैडम क्या हरकत कर रखी है, देख तेरी शक्ल। अपने आप को भी मेरे को फील हो रहा है कि भाई कितनी गंदी लग रही है। तो भाई और भी दूसरी बात है, हिमांशु ने क्या करा भाई, हिमांशु ने दूसरे कमरे में जाकर कुंडी लगा ली। आज बहुत वो हो गई, मतलब बेचैनी इतनी हो गई। वो छोटे वाली लड़की ने देख लिया ये बढ़ता कि भाई हिमांशु, बोली मम्मी हिमांशु दूसरे कमरे में गया। मगर बेटा ना रोटी ले पूरी लेकर तेरे पापा उधर गया परले कमरे में।
आगे वाले कमरे में। तो भाई देखा तो ये इसने अंदर जाके कुंडी लगा ली और इसने बोल रही कि हिमांशु खोल दे बेटा खोल दे रही। ये तो बच्चा है ना, इसको खोलनी थोड़ी आ, वो बस लग तो गई लेकिन इसको खोलनी नहीं आई। अब खोलनी नहीं आई तो ये गेट के नीचे का मतलब एक उंगली आ जाए इतना गेट के नीचे जगह बच रही है। उसके नीचे का देख रहा और आवाज़ लगा रहा मम्मा मम्मा, और कुंडी खोल नहीं रहे। मैं इसके पापा को, ये तो शुक्र है भाई इसके पापा थे ना, तो भाई मतलब भाई अगर ये तो कि हम सारे थे, ये शुक्र मना रहे हो कि आज हम सारे थे ना, तो भाई बच्चा है मान ले पीछे से। अगर जब लड़की दोनों अकेली होती ना तो रो रो के बुरा हाल हो जाता, लड़का भी रोता। ये तो शुक्र है थोड़ी देर हमने तुरंत देख लिया और भाई 15-20 मिनट में बाहर निकाल लिया ये, ना तो क्या करते, गेट तोड़ना पड़ता। तो इसके पापा को मैं तुरंत बुला के लाई कि हिमांशु ने कुंडी लगा ली, और हिमांशु ने कुंडी लगा ली तो इसके पापा ने जैसे खिड़की है ना कमरे की, उसके ऊपर पलाई लाग रही है, वो पलाई के नट खोल के इसके पापा ने जब छोटे वाली लड़की अंदर घुसाई और जब हिमांशु निकाला है। मैं तो इसके पापा को बोल रही थी कि ये तो शुक्र है कि आप घर पे ही थे, नहीं तो भाई लड़कियां रो रो के पागल हो जाती। और मैं भी क्या करती, मैं भी किसी ने बुला बुलू के खुलवा के निकालती। अकेली तो मेरे तभी ना खुलते नट, टाइट इतने हैं उस पलाई के नट। तो भाई आज तो हिमांशु ने मतलब इतना वो करा, छोटे वाली लड़की इतनी घबरा रही बहुत ज़्यादा, और मेरे भी बेचैनी हो रही कि अंदर मतलब क्या करूँ कैसे निकालूँ, क्या हो गया इतना वो हो गया। और छोटे वाली लड़की तो मम्मी भाई कैसे निकलेगा क्या होएगा मम्मी। और पता क्या कर रहा, मतलब जो हमने इस तक पूरी दी थी ना उसके टुक तोड़ तोड़ के, और वो जो मैं बता रही ना जगह बच रही है नीचे है। अब तो हंसी आ रही है, उस टाइम तो मेरा मतलब ऐसा हो गया था भी लड़का अंदर रह गया, क्या करूँ कि अब दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये क्या कर रहा है जैसे कि नीचे से है ना उसके टूक तोड़ तोड़ के प्लेट में रख रखे थे कि हिमांशु ये खा ले बेटा, और वो टूक निकाल निकाल के उस दरवाजे के नीचे गलने को है ले मम्मा तू भी खा ले। अब हंसी आ रही है, उस टाइम तो बहुत बेचैनी हो गई थी हम सबको। और इसके पापा भी आवाज लगा रहे हिमांशु बेटा गेट खोल गेट खोल। इसने लगा तो ली लेकिन खोलनी नहीं आई, ऐसे काम कर दिया। तो हिमांशु ने हम सारे मतलब सारे के दिल में बेचैनी बांट दी। अब वो मतलब उस टाइम पर ना मेरे को ध्यान भी नहीं रहा, नहीं तो मैं वीडियो क्लिप करके भी दिखाती आपको कि भी हिमांशु ने जी ये काम कर दिया। और लड़की ने जैसे ये बाहर निकला, छोटे वाली लड़की ने इसको एक तमाच लगाया हिमांशु को, और ये फिर रो धो के सो गया, रो धो के फिर ये गया सो। तो भाई यहाँ पे मेरा ना काम हो गया, क्योंकि हिमांशु की बातें बहुत हो गई है। हिमांशु ने जो करा वो मेरे को याद रहेगा हमेशा के लिए, मैं किसी को राय नहीं दूंगी। वो हमेशा सबको यही बोलूँगी भाई जब तक बच्चा छोटा रहे ना अपनी कुंडी बांध के रखो। मैंने तो उसी टाइम कुंडी को ऊपर की साइड करके बांध के रख दी है, कहीं जाएंगे तो लगा देंगे, नहीं तो वो बंदी रहेगी। तो भाई यहाँ पे मैंने कर लिया है स्लेब पूरा साफ, और लड़की क्लिप कर रही है ना बड़े वाली, तो भाई इसलिए मतलब पूरा भाई देखो कुछ तो है ना, पता क्या ऑर्गेनाइज हो ना तो सारा सामान सेट हो जाता है, और जब ऑर्गेनाइज नहीं होता है ना तो सामान सेट नहीं होता भाई। ये बात है हकीकत की, जो बात है हकीकत है। तो भाई ये वीडियो तो थी कल की जो मैंने अभी दिखाई है, और ये है भाई आज सुबह की। मैं बना रही हूँ रोटी, और उधर पता नहीं चाय रख रखी पानी रख रखा है, कुछ रख रखा है, क्योंकि मेरे को अभी ध्यान नहीं ना, सुबह की बात है। तो ये सारी भाई मैं बना रही हूँ भाई खाना,
क्योंकि बच्चों को जाना है स्कूल में और बच्चों के लिए मैं रोटी बना रही हूँ। नहीं, पानी रख रखा अभी मैंने चने भिगोने के लिए, क्योंकि आज रात को भिगो नहीं पाई थी ना, इसलिए। तो सुबह सुबह का टाइम है, ये है सुबह का टाइम भाई। और इधर क्योंकि आज है छठ भाई, और छठ के लिए पूजा करने के लिए भी धूप नहीं रह रही थी। मतलब वैसे तो थी पैकेट में, लेकिन डिब्बे में नहीं थी। तो यहाँ साथ साथ कि भाई चल मैं इसमें ना डाल देती हूँ धूप। तो साथ साथ मैंने पैकेट खोल के ये धूप भी मैंने डाल दी है। तो अभी तो भाई फिलहाल है ना लड़कियों की रोटी बना रही हूँ। बाकी रोटी बनाऊंगी भी बाद में नहा नो के, क्योंकि मेरे को गाय की रोटी भी निकालनी है, तो इसलिए लड़कियों की रोटी बना रही हूँ पहले। ना तो ये हो जाएगी लेट, स्कूल में लेट हो जाएंगी दोनों लड़कियाँ। और यहाँ पे भी लड़कियों के साथ साथ मैंने देवर की रोटी भी डाल दी है, क्योंकि देवर भी कह रहा है कि भाभी मेरे को भी जाना गाड़ी लेके, कि चल ठीक है। तो यहाँ देवर के लिए भी रोटी मैंने अभी डाल दी है कि ये ले रोटी और खा ले। तो भाई यहाँ पे लग रही हूँ भाई, जो गर्मी के कपड़े हैं ना भाई, सर्दी के तो मैंने एक दिन पहले निकाल लिए थे बेड में से, लेकिन अब भाई अलमीरा में ना बिल्कुल जगह नहीं रही थी कपड़े रखने की, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। और फिर मैंने गर्मी के कपड़े, मगर नहीं ऐसे तो काम नहीं चलेगा, सफाई तो कर ही रही हूँ। ऐसे करती हूँ कि जो गर्मी के कपड़े हैं ना उनको भी सारा न पैक कर करके बेड में रख देती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने पैक कर करके सारे कपड़े गर्मी के और बेड में रख रही हूँ, ताकि जब सर्दी आएगी ना, आगे गर्मी आएगी तब सर्दी के कपड़े रख दूँगी और गर्मी के निकाल लूँगी। और जो मेरे बाहर आने जाने के कपड़े हैं ना, जैसे सूट है, नए नए सूट जो महंगे महंगे, वो भी भाई मैंने बेड में रख दिए हैं, क्योंकि मैं इतनी जल्दी तो कहीं जाती नहीं हूँ। और अब तो सर्दी में तो सर्दियों के पहनने हैं, गर्मी के पहनने नहीं, तो वो भी मैंने उठा के रख दिए हैं। और मैंने ये बैग वैग भी निकाल रखे थे ना बाहर, तो ये सारी चीज़ें मैं वापसी रख रही हूँ बेड में ही। तो ये कुछ कपड़े थे भाई छोटे वाली लड़की के, जैसे इनर हो गया गरम और पजामी होगी गरम, तो ये हो रहे हैं इसका छोटे छोटे वाले लड़की के। तो उससे मैंने सुबह पूछा कि बेटा इन कपड़े का, कह रही मम्मा मैं नहीं पहन रही हूँ, मम्मी मैं नहीं पहन रही। तो यहाँ भी जो गाय वाले होते हैं ना, राजस्थान के हैं भाई यहाँ गाय वाले, और उनसे हम दूध भी लेते हैं। तो मैंने कहा कि भाई उनके छोटे बच्चे हैं बेटा, उनको दे दूँगी। तो यहाँ पे भाई कुछ तो मैंने रखने थे वापसी, कुछ मैंने निकालने थे। और कुछ कपड़े भाई मैंने पहले, एक दिन पहले की वीडियो में देखा होगा आपने भाई, पहले मैंने एक दिन निकाल कर दे दिए थे। वो थे हिमांशु के कपड़े, पड़ोस में दे दिए थे, यहाँ मतलब रहा था गरीब से, उन तक दे दिए थे। तो यहाँ भाई छोटे वाली लड़की के कपड़े गरम, जो ये पहनते नहीं अब, तो मैंने कहा कि बेटा उनको दे देंगे। वो जो गाय का दूध देने आते हैं ना, वो तेरी आंटी मांग रही थी कि कपड़े दे देना अपने बच्चों के। तो बोली ठीक है मम्मी ये वाले कपड़े दे देना। तो यहाँ पे भाई मैं बस वही निकाल रही हूँ गर्म कपड़े, ताकि उनको दे दे, और बाकी के जो सामान है वो वापसी रख दूँगी। तो बस यही सेट कर रही हूँ। तो भी शाम को जाऊँगी ना उधर दूध लेने के लिए, या फिर इसके पापा की भी अगले हफ्ते हो जाएगी दिन की ड्यूटी, तब दे के आऊँगी। क्योंकि शाम में दूध लेने जाते हैं ना, तो हिमांशु भी साथ हो जाता है, और फिर ये मांगता गोदी कि मम्मी गोदी लेके रख मेरे को, और गोदी मेरे से लिया नहीं जाता है। क्योंकि आप लोगों को मैंने कल की वीडियो बताया कि मेरे पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, तो मेरे हाथ में भी इतना पेन है बहुत ज़्यादा।
इसलिए मैं हिमांशु को गोदी नहीं उठाती हूँ। और पैदल ये चलता नहीं है, तो ये सामान ले आऊँगी, डोली ले आऊँगी दूध की, या फिर मैं हिमांशु को ले आऊँगी। इसलिए अगले हफ्ते इसके पापा की ये ड्यूटी हो जाएगी, शाम के टाइम इसके पापा के साथ चले जाऊँगी, तो कपड़े भी दे आऊँगी, दूध भी ले आएंगे हम। तो यहाँ पे भाई मैंने सारे कपड़े कुपड़े निकाल लिए हैं और बेड को कर रही हूँ साफ, मतलब सामान को सेट कर रही हूँ वापसी। क्योंकि भाई एक तो जैसे कि है ना, अब सर्दी के कपड़े निकल गए, कंबल चादर ओढ़ने के, रात को ओढ़ने वाले रजाई कंबल, तो बेड में थोड़ी सी जगह हो रही है ना। तो मेरे बेड में बिल्कुल जगह नहीं थी किसी भी तरीके से। अब भाई एक सुई की इतनी तो जगह हो जाए, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो भाई घर में सामान भी ज़्यादा चाहिए, जैसे ओढ़ने के और बिछाने के, तो इसलिए तो यहाँ पे पूरा बेड को मैंने अच्छी तरीके से जचा दिया है दोबारा। और अब गई हूँ भाई थक मैं, तो थोड़ा सा मैं चल रेस्ट कर लेती हूँ। और हो गए हैं भाई दोपहर। अभी इसके पापा आवाज़ लगा रहे थे ना, तो ये दोपहर की वीडियो अभी, जैसे मैं बोल रही थी चाबी ले ली, तो यहाँ पे इसके पापा के कपड़े का प्रेस कर रही हूँ। देखो भाई मैं तो लोअर टी शर्ट डालती हूँ, तो मेरे कपड़े का ज़रूरत नहीं है डेली प्रेस करने की। मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना, उन सूटों का प्रेस करती हूँ, तो वो होती है कभी कभी। और इसके पापा के कपड़े को करने पड़ते हैं मेरे को डेली प्रेस, तो इसके पापा के कपड़ा कर रही हूँ मैं प्रेस। और भाई लड़कियां अब हो गई हैं सियाणी, तो लड़कियों को बोल दिया कि बेटा तुम अपने प्रेस है ना खुद कराया करो, अब मेरे ऊपर है ना डिपेंड मत रहा करो। तो लड़कियां अपनी खुद करने लगी हैं अपने कपड़े पर। और हिमांशु के कपड़े का भी ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि ये भी वैसे टी शर्ट वो पहनता है। तो मेरे और हिमांशु के कपड़े तो होते नहीं हैं, बाकी सबके कपड़े होते हैं, तो वो अपने अपने कर लेते हैं। इसके पापा का काम करती हूँ भाई, और नहीं तो वो हो जाएंगे लेट। और मैंने बताया हिमांशु गया भाई अब सो, और अब थोड़ी देर ये प्रेस व्रेस करके इसके पापा चले जाएंगे अंदर ड्रेस पहन के अपनी कंपनी की, तो इसके पापा तो चले जाएंगे। फिर हिमांशु सोया हुआ है, तो थोड़ी देर मैं भी लेट लूँगी जब तक लड़कियां नहीं आएंगी। मतलब हाँ, मतलब आधा पौना घंटे का टाइम मिल जाता मेरे को लेटने का। पूरे दिन में इतना टाइम मिलता है बस आधे पौने घंटे का, वो भी जैसे कि इसके पापा चले गए और लड़कियां आई नहीं हैं, इतना ही टाइम मिलेगा। तो रात को चाहे 9 बजो, चाहे 10 बजो, चाहे 11 बजो, चाहे 1 बजो, मेरे को रात को ही सोना पड़ता बस। तो यहाँ पर भी प्रेस उरेस भी हो गई है, और अभी जा रही हूँ इसके पापा के लिए चाय बनाने के लिए, क्योंकि उसको जाते टाइम, मतलब अभी जब तक वो घर रहता है तो उसको दूध वाली चाय भी नहीं पीता है, कहता है नहीं गैस बनती है। और चाय भी कैसी पीता है, ब्लैक टी, और ब्लैक टी में भी जैसे चीनी नहीं डालने देता ना खंड डालने देता है, गुड़ की चाय पीता है कि नहीं। गुड़ की चाय नुकसान नहीं करती, चीनी वाली जो चाय होती है ना वो नुकसान करती है। तो खाली बस चाय पत्ती और गुड़ डाल के वो बड़े ब्लैक टी बना के डाल देती हूँ मैं। ये देखो ऐसी चाय पीता है इसका पापा। अब इसको छानूंगी। और भाई साइड में मैंने चने भिगो रखे हैं ना, जो दिखाए थे मैंने कि भी चने भिगो रही हूँ, वो सुबह मैंने भिगो दिए थे। और
अभी इसके पापा के लंच में। शाम को ये खाना भी नहीं खाता है। ये चने ही खाता है। शाम को उसमें एक प्याज काटेगा, एक टमाटर काटेगा और काला नमक डालेगा और वो चने खाएगा। मूंग, चने और 2-4 बादाम की गिरी, मतलब 2 या 4 बादाम डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती। वो रात को खाता है ये। शाम को तो ये खाना खाता ही नहीं है। हाँ, जैसे कि अगले हफ्ते ये हो जाएगी तो एक 2 रोटी खा लेगा शाम को, वो भी 6 बजे से पहले पहले, उसके बाद नहीं खाएगा। उसके बाद तो इसको जो कुछ भी दे लो ये कुछ भी नहीं खाएगा। उससे पहले पहले जो खाना उससे पहले पहले दिन छिपे से पहले पहले खाता है ताकि बीमारी ना बने। और ये बात हकीकत भी है भाई। जब हम रात को रोटी खाते हैं ना, उससे भी बीमारियां बनती है, क्योंकि खा के हम सो जाते, घूमे जाता नहीं है और फिर वो पचता नहीं है तो वो बीमारी बनाता है। तो यहाँ पे चने डाल रही हूँ मैं इसके, कि अभी इसके चने डाल देती हूँ। बैग में और ये जाएगा निकल। तो भाई आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर कर देना। और भाई आप लोग है ना कमेंट भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो भाई आप लोग सब्सक्राइब कर देना। और जो नए वो सब्सक्राइब कर देना, जो पुराने वो कमेंट कर देना कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। क्योंकि बार बार और भाई वीडियो को ना स्किप कर करके मत देखा करो, पूरी वीडियो देखा करो, जब बताओ आप लोगों को समझ आओगे कि भाई क्या बात है, क्या कर रही है, क्या नहीं। तो ये भाई मैंने कर दी है उसकी लंच तो क्या है, मतलब दोपहर हो गए हैं, 1 बज गया है। तो ये डाल दिए हैं चने, क्योंकि रात को मैंने बताया ना कि वो खाना नहीं खाता है। तो रात को अरे ये भी कल है ना नारियल तोड़ा था मैंने, वो कलश वाला, जो कलश उठाया था ना वो वाला नारियल तोड़वा लिया था मैंने इसके पापा से कि ये नारियल तोड़ दे। तो ये नारियल भी कि छोटा सा नारियल धो के मेरे को डाल देना। बच्चे तो खाते नहीं हैं, या तो इसके पापा खाते हैं ये नारियल या मैं खाती हूँ। तो ये नारियल भी मैंने डाल दिया है। कि कुछ तू खा लेना, कुछ मैं खा लूँगा। तो भाई अभी सारे काम हो गए हैं और बच्चे भी भाई स्कूल से आने वाले हैं। लड़कियां मतलब 1 बज गया तो वो आएंगे 2 बजे। और अभी ये जा रहे हैं 1:15 बजे ड्यूटी, 1:15 बजे निकल जाएंगे। और मैं जा रही हूँ भाई लेटने के लिए हिमांशु के पास। हिमांशु दूसरे कमरे में भी सोया हुआ है। तो बस मेरा काम हो गया है और मैं जा रही हूँ सोने के लिए। और मिलती हूँ भाई एक और न्यू ब्लॉग के साथ, अगला नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।